अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं या आपका प्रोग्राम बन रहा है कि जी आप जर्मन लैंग्वेज सीखें, ठीक है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज। क्योंकि इस चैनल के ऊपर माय डियर ब्रदर सिस्टर्स हम बहुत ही आसान तरीके से ईजीएस्ट मेथड में जर्मन सिखाते हैं, बहुत आसान मेथड से। ठीक है, क्योंकि जर्मन जुबान एक मुश्किल लैंग्वेज समझी जाती है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो आपके लिए अगर आपकी तालीम कम है, आपको इंग्लिश आती है या नहीं, आपको इंग्लिश सीखी आपने, तो उसके बावजूद भी मैं आपको इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज को सीख सकते हैं बड़े आराम से। और मैं आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने एक लैंग्वेज कोर्स A1 से लेकर B1 तक, ठीक है, उसको हमने A1 से शुरू किया था और उसके 77 या 78 लेसन अपलोड हो चुके हैं। और उस प्लेलिस्ट का नाम है 100 डेज का। प्लेलिस्ट में चले जाएंगे ना, आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, 100 डेज के नाम से है, 100 के नाम से है वो प्लेलिस्ट। उसमें हमने लेसन नंबर 1 से शुरू किया था और 78 79 तक बेएंस का कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम उसको आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। बेसवाई की तरफ भी हम उसको मूव करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे बहन भाई, ठीक है, जो A1 से लेके B1 तक का कोर्स जो है वो गारंटी के साथ सीखना चाहते हैं, तो हमारे उस प्लेलिस्ट को फॉलो करना शुरू कर दें। मैं यहाँ पे वेरी श्योरली आपको बताता जाऊं कि मैं खुद यहाँ जर्मनी में होता हूँ। मैंने खुद यहाँ पे आके जर्मन लैंग्वेज सीखी है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे हमारा स्कूल भी है जहाँ में हम स्टूडेंट्स को जर्मन लैंग्वेज सिखाते हैं। ठीक है, तो आप भी तमाम बहन भाई, आप तमाम बहन भाइयों के लिए यह सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत आसान तरीके से जर्मन सीखने का आपको मौका मिल सकता है। समझा रही बात आपको? और उस प्लेलिस्ट में हमने कोई और चीज ऐड नहीं की है। मेरा मतलब है कि उसमें कोई और एक लेसन नहीं इसमें शामिल किए गए जो आपकी प्लेलिस्ट को डिस्टर्ब करें। मतलब अगर आपने लेसन नंबर 1 वॉच किया है तो अगला लेसन आपको 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, 4 मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस आपको नजर आएगी। समझा रही बात आपको? तो उसमें जाके आप तमाम ग्रामर के साथ, दूसरी बात ग्रामर के साथ, विदाउट ग्रामर नहीं, ग्रामर के साथ और आसान मेथड से जुमले बनाना, आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग, एडजेक्टिव्स, नेबनजार्ट्स, everything, my dear brothers and sisters, has been very simply and very beautifully explained. समझा रही बात आपको? अच्छा, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे, एक ब्रीफ आपके लिए तैयार किया गया है। ठीक है, आपको याद लास्ट टाइम हमने एक ब्रीफ पढ़ा था कि अगर आपने जो है कोई पार्टी है उसको एक्सेप्ट किया है, उसमें जाना है, तो वो आपने कैसे एक्सेप्ट करना है, उसमें पॉइंट कैसे लिखने हैं। तो अब ये जो ब्रीफ है कि इसका जो ब्रीफ जो आपका टाइटल है वो बेशराइबुंग वी दी पार्टी वार है। आपने बेशराइबुंग करना है कि यानी तफसील बतानी है कि पार्टी कैसी थी है आपने एक पार्टी जो है वो सेलिब्रेट की है, उसके बारे में बताने को वो पार्टी कैसी थी, उसमें क्या क्या जो है वो प्रोग्राम किए गए। ठीक है, तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए ये, ठीक है, ये ब्रीफ अक्सर एग्जाम में आ चुका है पहले भी, तो फिर भी आ सकता है, तो इसका मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले आप जिसको खत लिख रहे हैं उसको आप एड्रेस करेंगे हालो अहमद। ठीक है, हालो अहमद, या जिसको भी आप, या एलो, हालो सना कह लें, हालो पीटर, हालो म्यूलर बाइशपिल, जिसको भी आप खत लिख रहे हैं उसको पहले एड्रेस करेंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाना आपने। वी गेट अस डियर, तुम्हारा क्या हाल है। ये मतलब कि हम इनफॉर्मल खत लिखेंगे, इनफॉर्मल, भाई तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, इनफॉर्मल लिखेंगे, फॉर्मल नहीं लिखना हमने। है आपका क्या हाल है, आप कैसे हो, क्योंकि आप किसी दोस्त को खत लिख रहे हैं ना, तो वो आपने हमेशा इनफॉर्मल ब्रीफ लिखना होता है आपको। ठीक है, तो क्या कहता है, सबसे पहले आपने पूछना है वी गेट एस डियर, तुम्हारा क्या हाल है, तुम कैसे हो। इश होफे, मैं उम्मीद करता हूं, दस दू डिश बेसर फ्यूल्स्ट, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छा महसूस कर रहे होगे, तुम अच्छे होगे, अच्छा महसूस कर रहे होगे। अब ये जो जुमला है ये 10 नेबनजार्ट्स में है। किसमें है? नेबनजार्ट्स में। नेबनजार्ट्स में जो वर्ब है वो हमेशा जुमले के एंड पे लिखी जाती है। यहां पे हमारा जुमला एंड हो रहा है तो वर्ब फ्यूल्स्ट हमने एंड पे लिखी दी, डू फ्यूल्स्ट। ठीक है, तो नेबनजार्ट्स में आपका जो ब्रीफ है वो मोस्टली नेबनजार्ट्स में लिखा जाता है और नेबनजार्ट्स में हमेशा वर्ब एंड पे लिखी जाती है। जैसे कि इसमें आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अच्छा महसूस कर रहे होगे। एस टूट मी ज़ेर लाइट, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ठीक है, 10 के, फिर नेबनजार्ट के, दू सु माइनर पार्टी निस्ट, अफसोस है कि 10 दू सु माइनर पार्टी
निस्ट कॉमन कॉन्टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी पार्टी पे नहीं आ सके हैं। एस टूट मी जेर लाइट, मुझे इस बात का अफसोस है कि ठीक है, सो माइनर पार्टी निस्ट कॉमन कॉन्टेस्ट, यहां पे निस्ट आना चाहिए कि तुम मेरी पार्टी पे नहीं आ सके। 10 दू सो माइनर पार्टी निस्ट कॉमन कॉन्टेस्ट, नहीं आ सके। अब ये कॉन्टेस्टेंट पे लिखा जाएगा नेबल्स आर्ट्स की वजह से। अच्छा, वियर हार्टन फिश पास, हमने बहुत मजाक किया था, हमने बहुत फन किया था। वियर हाबन इम गार्टन गेफायट, हमने बाग में जो है वो तकरीब जो है वो जश्न किया था या हमने सेलिब्रेशन की थी, हैं क्या बता रहा है, ठीक है। वियर हाबन इम गार्टन गेफायट, हमने बाग में जो है वो मतलब कि सेलिब्रेशन की थी। 10 वेटवार, सॉरी 10 ये वाला 10 आएगा सिंपल एक एस के साथ, सॉरी है 10 वेटर, जो मौसम इसका आर्टिकल वेटर का आर्टिकल 10 होता है। 10 वेटर वार जेर शोन है, या जेर शोन या खाली शोन भी कहने, अगर ज्यादा खूबसूरत था तो जेर शोन भी कह सकते हैं। 10 वेटर वार शोन, मौसम बहुत खूबसूरत था, और जेर शोन बहुत खूबसूरत था। उन वी ग्रिलन इन गार्टन, और हमने बाग में ग्रिल की। अच्छा आगे सुने, वीर हाबन दी गांजे साइड गेटांस्ट, हमने काफी वक्त जो है वहां पे डांस भी किया। वीर हाबन दी गांजे साइड गेटांस्ट, हमने सारा मतलब टाइम उसमें डांस किया, ठीक है। अब ये पार्टी जो हो चुकी है उसको बताया जा रहा है, जो पार्टी हो चुकी है उसको हम डिस्क्राइब कर भी, तुम ठीक है तुम लाइटा नहीं आ सके, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पार्टी कैसी थी, उसमें हमने क्या क्या किया ना, वो बताया जा रहा है, ठीक है। आगे क्या कहता है अच्छा गिटांस्ट एस वा टोटल सुपर, ये बिल्कुल सुपर था, यानी कि हर चीज बड़ी सुपर थी उसमें, है पार्टी जो थी वो बहुत वंडरफुल थी, सुपर थी। अच्छा, इशहाबे फीले गिशिंग के बेकोमन, मुझे बहुत सारे तहाइफ भी मिले हैं इशहाबे क्या कहता है जी, इशहाबे फीले गिशिंग के बेकोमन, मुझे बहुत सारे तहाइफ भी मिले हैं, लाइक परफ्यूम भी मुझे मिले हैं, ब्लूमन है मुझे फूल मिले हैं, आइन होजे एक पतलून मिली है, होजे मिली है, आइन हैंडी वाह भी वाह एक हैंडी भी मिला है उन फीले अंदरे, और इसके अलावा बहुत सी चीजें मिली हैं। अच्छा कहता है बिजोंडर्स खास तौर पर हाबे इशमिश यूबर दस गेशिंक फुन माइने टोक्टर गेफ्रॉइट है, ओके गेफ्रॉइट यहां पे फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। वो कहता है खास तौर पे मुझे उस तोहफे के बारे में, ऊपर 10 गिशेंग उस तोहफे के बारे में, फुल माइने डॉक्टर जो मेरी बेटी की तरफ से मिला था, गिफ्रॉइट मुझे बड़ी खुशी हुई है एक ऐसा तोहफा भी उसको मिला है जो कि उसकी बेटी की तरफ से मिला है, ठीक है। तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा खास तौर पे वो तोहफा जो मुझे फुल माइनर डॉक्टर जो मुझे अपनी बेटी की तरफ से मिला है गिफ्रॉइट, बहुत खुशी हुई है। जी हार्ट मियर आइन बिल्ड गेशेंट, उसने मुझे एक तस्वीर तोहफे में दी है तोहफे में दी है। जी हार्ट मियर आइन बिल्ड गेशेंट, उसने मुझे एक बिल्ड जो है एक तस्वीर जो है वो तोहफे में दी है। शाद, मुझे अफसोस है कि 10 के फिर नेबरजार्ट से के दू निस्ट दा जाइन कॉन्टेस्ट, कि तुम वहां पे नहीं आ सके ओके तुम वहां पे नहीं हो सके या आ सके 10 दू निस्ट दा जाइन कॉन्टेस्ट, तुम वहां पे नहीं आ सके। फीले लीबे ग्रूसे, ठीक है, डाइन फ्रॉइंड अहमद लिख दें या जो भी आपने सोहेल लिख दें, जो भी आप नाम लिखना चाहते वो आपका में आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये एक मतलब के बिशराइबुंग है वी दी पार्टी वार, के पार्टी कैसी थी, कैसे आपने पार्टी को सेलिब्रेट किया है। तो जैसे मैंने बताया ये ब्रीफ अक्सर एग्जाम में आ जाता होता है, ठीक है ओके, इसलिए आप इसको नोट कर लें, इसी तरह इसको जुमले लिख लें। बल्कि आपसे मैं ये करूंगा कि आप इंशाल्लाह हम डेली ब्रीफ भी हम डेली अपलोड किया करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने आपको याद होगा उसकी भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा उसकी भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, ओके। और फिर आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सा ब्रीफ हमने अपलोड कर दिया गया है, ठीक है ओके। इससे पहले जैसे मैंने बताया जो हमने ब्रीफ अपलोड किया था कि आप पार्टी पे किसी वजह से नहीं जा सके, और सॉरी जा सके चले गए थे तो उसके बाद इंशाल्लाह हम अगले ब्रीफ भी तैयार करेंगे जिसमें आप पार्टी पे नहीं जा सके, माजरत करनी है, इस तरह के ब्रीफ भी बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी इंशाल्लाह हम अपने आने वाले लेसन में उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच
And before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.